आप केंद्र सरकार के किसी भी नेता से एजुकेशन की बात करो, आपने एजुकेशन में क्या किया, बोलेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। 3 साल हो गए इनको नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए। इनकी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। 6% तो छोड़िए, इन्होंने 2.64% को भी घटा के 2.5% कर दिया। तो एनईपी का ढोल पीटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एनईपी में जितना पैसा लिखा है उसको दूर देना तो दूर, और पैसा कम कर देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन रोजगार इनके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं आता है। आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3%, 8.3% है पूरे देश में। और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो नौजवान बैठा है उसमें से 10% नौजवान बेरोजगार बैठा है। 10% बेरोजगारी शहरों में। इन्होंने पिछले बजट में वादा किया था कि हम 60 लाख रोजगार लेके आएंगे। कहां है वो 60 लाख रोजगार? क्या हुआ? अगले बजट में बताते तो सही। 60 लाख में से कितने रोजगार आए? कोई रोजगार पे बात नहीं है, कोई नई स्कीम रोजगार की नहीं है। कह रहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है, और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई, खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे, आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है, और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में, केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। ये कह रहे हैं इनकम टैक्स में छूट का बड़ा वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि साहब इनकम टैक्स में छूट दी, बहुत बड़ी छूट हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, ये इनकम टैक्स में छूट का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? 50,000 रुपए की छूट दी है, किसको फायदा मिल रहा है? इस देश में कुल 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और इन 4% में भी केवल 4% के 10% लोग इस नई स्कीम को यूज कर रहे हैं, जिसका ये दावा कर रहे हैं कि नई स्कीम में हमने इतनी रिबेट बढ़ाई है। तो यानी कि 0.4% लोगों को 50,000 रुपए की छूट मिलने को हम बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। साहब गेम चेंजर है। क्या गेम चेंजर है? इसके उलट देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है मैडम। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ में कह रही है इंक्लूसिव ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा, इस बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ का खाका रखा गया है। कैसी इंक्लूसिव ग्रोथ है? जिसमें नौजवानों की बात नहीं है, जिसमें महिलाओं की बात नहीं है कोई, जिसमें किसानों की बात नहीं है, छोटे व्यापारियों की बात नहीं है, छोटी छोटी इनकम वाले लोगों की बात नहीं है, सुपर रिच की बात है।